अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ आज पंजाबी वड़ियाँ। ये ली है मैंने 2 कप मूंग की दाल, इसमें थोड़ी सी रेड वाली दाल भी शामिल थी। इसको फिर मैंने अच्छे से ना भिगो दिया था, धो के भिगोया था और फिर अब मैंने ना इनका पानी निकाल लिया। इनको मैंने छलनी में रख दिया था ताकि इनका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और ये इतनी फूल चुकी हैं कि हाथ से भी ना टूट रही थी। इसको मैंने ग्राइंडर वाले जग में डाल दिया। आप लोग हाथ से भी इसको पीस सकते हैं। इसमें 2 घूंट पानी डालें ताकि आसानी से इसका ना पेस्ट बन सके। सिर्फ 2 घूंट पानी डालना है। इसके बाद जब पानी निकला हुआ मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया स्पेशल है इस रेसिपी के लिए। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक डाल के इनको मैंने अच्छे से मिक्स किया और थोड़ी सी 2 चुटकियाँ मैंने कसूरी मेथी भी हाथ पे मसल में के मैंने डाल दी और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। इससे क्या होगा कि वड़ियाँ जो हैं वो सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं बनेगी। इनको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी यहाँ पे। अब क्या करना है कि घी गरम करना है। घी गरम करके इनको बेतुका सा उठाना है और इनको फ्राई कर लेना है। इसी कंडीशन में अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग ना सुखाना चाहते हैं तो इसी तरह ट्रे में उठानी है। ऐसे बेतुकी सी उठाते जाना है और ट्रे में ना थोड़े थोड़े से फासले पे ना फैला के रखते जाना है। 3-4 दिन की धूप लगानी है, उनकी साइड चेंज करनी है और जब क्रंच में आ जाए, अच्छे से सूख जाएँ, एयर टाइट डब्बे में बंद करें। एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें और है ना आलू के साथ बनाएं, गोश्त के साथ बनाएं, जिसके साथ बनाएं, ये बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने ब्राउन प्याज भी कर लिए थे घी में ही, उसी घी में ही मैंने ब्राउन प्याज किए थे और अब मैंने ना वही घी दोबारा यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने एक आधा टुकड़ा तेज़पात का, 2 स्टिक मैंने डाल दिया दालचीनी की और 1 टुकड़ा मैंने जावित्री का डाल दिया है और थोड़ा सा ज़ीरा। और फिर अब लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 2 चम्मच जितना होगा, इसको भून लिया। और अब मैंने दही ली, दही में लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक और हल्दी, इनको मैंने मिक्स कर दिया। इससे क्या होता है कि जो स्पाइसेस होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं और फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद जब ये भून गए तो इसमें मैंने दही शामिल कर दी। दही को मैंने अच्छे से भून लिया। दही के बगैर आप लोगों की ये रेसिपी नहीं बनेगी। ग्रेवी जो होती है ना वो दही से बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों ने दही थोड़ी ज़्यादा, कुछ ना कुछ लाजमी इसमें आप लोगों ने दही डालनी है। और टमाटरों का आप लोगों ने पेस्ट डालना है, काट के टमाटर नहीं डालने, नहीं तो वो साबित साबित ही नज़र आते रहेंगे ग्रेवी में। ये ब्राउन प्याज हैं, इनको इस तरह मसल के ये भी मैंने डाल दिए और फिर इनको अच्छे से मैंने भून लिया। भून लेने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है जी पानी। पानी ज़रा आप लोगों ने खुला सा डालना है क्योंकि ये जो वड़ियाँ होती हैं पानी में जाने के बाद ये थोड़ी सी फूल जाती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और फिर क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मुझे बाद में ना आइडिया नहीं था कि इसमें पानी कितना डालना है, फिर मुझे बाद में पानी डालना पड़ गया था। इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ कि आप लोगों ने शुरू से ही पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि वड़ियाँ आसानी से ना इसमें पक सकें। इसको हल्का सा मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने ना इनको 15 मिनट के लिए ना नॉर्मल आंच पे ढक्कन दे के ना इनको छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने इसे चेक किया कि देखूं कहीं ये ना बिल्कुल घुल मिल तो नहीं गई, मिक्स तो नहीं गई। खैर अच्छा था और ये बड़े अच्छे से बन रही थी। और अब इनमें चम्मच भी जा रहा है, हिला रही हूँ मैं चम्मच के साथ भी, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करना है। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैंने फिर इसमें हल्की सी है ना वो डाल दी थी कसूरी मेथी और 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दी। और अब इसकी ये कंडीशन है, इसकी फ़ाइनल लुक देख के आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाएगा और आप लोग लाजमी इसे ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी राय लाजमी बतानी है। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।